न्यूयॉर्क में आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स तो दिखाई देंगी, बट जगह जगह पर ये कचरे बहुत दिखाई देंगे। ऐप इंस्टॉल करो और ऐप को यूज़ करके साइकिल लो और न्यूयॉर्क में जहाँ घूमना है घूमो, न्यूयॉर्क सिटी में। तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगी। द वेसल का डिज़ाइन जो है वो हनीकॉम्ब बेस की तरह है। इसकी खासियत ये है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नीचे व्हील्स पे है। अभी हम अपने होटल से बाहर निकल चुके हैं और जा रहे हैं द वेसल की ओर। बट रास्ते में हम सोच रहे हैं कि एक कॉफ़ी पी लें, क्योंकि सुबह सुबह कॉफ़ी पीने की आदत है और बिना कॉफ़ी के ऐसा लगता है कि दिन की शुरुआत हुई नहीं है। तो देखते हैं रास्ते में कहाँ पे कॉफ़ी मिलती है, कोशिश करेंगे मैकडी मिल जाए और कॉफ़ी लेके फिर चलेंगे द वेसल की ओर। द वेसल 4 सालों के लिए बंद हो गया था। बाकी चीज़ें वेसल के बारे में बताएंगे आपको। काफ़ी ही आकर्षक बिल्डिंग है, बाहर से देखने में काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है उसका। जब आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। फ़िलहाल तलाश में है हम मैकडी के, जहाँ पे हम एक कॉफ़ी लेंगे गर्मा गर्म, क्योंकि ऐसे सर्द भरे मौसम में गर्मा गर्म कॉफ़ी मिल जाए तो क्या मज़ेदार होती है सुबह। और न्यूयॉर्क में आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स तो दिखाई देंगी, बट जगह जगह पर ये कचरे बहुत दिखाई देंगे। हालांकि बहुत अमीर लोगों की सिटी है, बट ये कूड़े कचरे बहुत पड़े रहते हैं यहाँ पे। तो ये न्यूयॉर्क का दूसरा फेस भी है ऐसा, जो कि बहुत गंदगी यहाँ पे आपको हर जगह देखने को मिलेगी। स्पेशली शाम होते होते और गंदा होता जाता है न्यूयॉर्क। हर जगह गार्बेज के काले काले बैग पड़े रहते हैं, बदबू आती है, गांजे वांजे की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो वो भी एक यहाँ का फैक्ट है। फ़िलहाल दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये देखो आप दोस्तों, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। तो एक चीज़ और बता दूं कि पूरा का पूरा जो न्यूयॉर्क सिटी है ये स्ट्रीट्स में बटा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, एक स्ट्रीट उधर जा रही है, एक स्ट्रीट इधर आ रही है, इधर से आ रही है, और आपको हर जगह पर यहाँ पे चौराहे दिखेंगे और जहाँ पे आगे चारों तरफ से स्ट्रीट मिलती है। तो पूरा का पूरा न्यूयॉर्क शहर स्ट्रीट्स में बटा हुआ है। और यहाँ पे आपको ऐसे कर्व स्ट्रीट्स रेयरली ही कहीं मिलेगी। कर्व स्ट्रीट्स नहीं, यहाँ पे सारी की सारी सीधी सीधी स्ट्रीट्स हैं और परपेंडिकुलर ही एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। फ़िलहाल हल्की हल्की बौछार पड़ रही है बारिश की, और फॉग होने लग गया हल्का हल्का। कल तो काफ़ी ज़्यादा फॉग था समिट 1 पे, बट आज थोड़ा अभी क्लियर लग रहा है। बट नीचे से तो क्लियर लगता है, बट जितना ज़्यादा आप ऊपर जाते हैं, क्योंकि कल हम 93rd फ्लोर पे गए थे, तो वहाँ से तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर ज़्यादा फॉग होता है कंपेयर टू यहाँ नीचे ज़मीन पर। यहाँ पे ये क्या है भाई, ये है कोई ट्रेन हॉल है और यहाँ पे देख सकते हो आप कॉफ़ी का ट्रेंड है। यहाँ पे सबके हाथ में मोस्टली यहाँ पे आपको सुबह सुबह कॉफ़ी दिख जाएगी, क्योंकि यहाँ बिना कॉफ़ी के लोग अपने दिन की शुरुआत करते ही नहीं। और यहाँ लोग रुकते भी नहीं हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कॉफ़ी लेके बैठ के पी रहे हैं कॉफ़ी कहीं पे, नहीं, कॉफ़ी लेंगे और चलते चलते अपने ऑफिस की तरफ बढ़ेंगे। तो भाई आप देख ही सकते हो कि बारिश तेज़ हो रही है यहाँ पे, और हमारा प्लान तो है वेसल में जाने का, जाना ही है वो। तो दिक्कत ये है कि पूरा का पूरा वेसल जो है वो खुला हुआ है, तो मतलब भीगने के पूरे चांसेस हैं वहाँ पे अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो। और यहाँ पे ये साइकिल्स हैं, ये ऐप से चलती है, सिटी बाइक। ऐप इंस्टॉल करो और ऐप को यूज़ करके साइकिल लो और न्यूयॉर्क में जहाँ घूमना है घूमो, न्यूयॉर्क सिटी में। तो वॉक कर सकते हैं। चलो 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 10 सेकंड है। तो अभी हम जा रहे हैं कॉफ़ी पीने के लिए। सामने जो दिख रहा है वही है द वेसल, और इसी के ऊपर हमें जाना है। फ़िलहाल अभी तो लग रहा है खुला नहीं है और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। तो सामने स्टारबक्स दिख रहा है, तो हम स्टारबक्स में जाएंगे। ये स्टारबक्स है, स्टारबक्स में जाना है हमें, तो हम वहीं पे चलते हैं। हाथ इतने ठंडे हो गए हैं, चिल्ड एकदम। कहाँ से जा सकते हैं भाई? हाँ, तो यहाँ से जाना है स्टारबक्स की ओर। ये वेसल है और यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं, है ना। तो आप अगर न्यूयॉर्क सिटी आते हो तो वेसल में घूम सकते हो। फ़िलहाल हम जा रहे हैं स्टारबक्स कैफ़े की तरफ, जहाँ पे हम एक कॉफ़ी लेंगे गरम गरम। थोड़ी देर बैठेंगे, इतने में 11 बज जाएगा और फिर हम जाएंगे इस बिल्डिंग के अंदर, जिसका नाम है द वेसल। काफ़ी सुंदर लग रही है बिल्डिंग तो, और पता नहीं अभी खुला नहीं, कोई तो दिख नहीं रहा है। मैं भी शायद 11 बजे ही खुलता हो,
क्योंकि हमारी बुकिंग तो 11 बजे की है। और ये आ गया स्टारबक्स, तो अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं क्या माहौल है। तो अभी हम जा रहे हैं द वेसल के अंदर एंट्री करने के लिए। 11 तो बज चुके हैं, लाइन लगना शुरू हो गई है, सामने लाइन लग रही है, तो वहीं से एंट्री होगी। ऊपर तो अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो आप जैसे कि देख सकते हो सामने लोग सिक्योरिटी चेक करवा रहे हैं, वहीं से एंट्री होगी। तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगी, जहाँ पे आपके साथ जो भी आप सामान लेके आए हैं वो सब चेक होगा। आपको निकाल के वहाँ सामने जो बास्केट है उसमें रखना होगा और फिर वो चेक करके आपको आगे भेज देंगे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं द वेसल के अंदर, सिक्योरिटी वगैरह चेक करा ली है और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर ली है। पीछे जो आप देख सकते हो एक्चुअली वहाँ पर वो जो आपको रेड दिखाई दे रहा है उसके बीच में खड़े होकर आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। अब आप कितने क्रिएटिव हो उस पर डिपेंड करता है, कितने क्रिएटिव तरीके से फ़ोटोग्राफी आप कर सकते हो। बट यहाँ पे लोग काफ़ी क्रिएटिव तरीके से फ़ोटो क्लिक करते हैं और हमने जो करी है फ़ोटोज़ वो इस तरीके से है। अब यहाँ से हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर किया जा सकता है। यहाँ पे बाहर का व्यू कुछ उस तरीके का है और यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलेंगे। यहाँ हम पहुँच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर एक तरीके से बोल सकते हैं, और इस तरीके का नज़ारा है कुछ। पूरा का पूरा ये हनीकॉम्ब शेप में बनाया गया है और जैसे कि अक्की आपको इसके बारे में बताएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि द वेसल का डिज़ाइन जो है वो हनीकॉम्ब मेज की तरह है और यहाँ पे 1500 स्टेप्स और 154 के अराउंड स्टेयरकेस है, जो कि इसको बहुत सुंदर बनाते हैं। और इसका जो मटेरियल है वो स्टील और ब्रॉन्ज का है। तो द वेसल 2019 में ओपन हुआ था, बट यहाँ पे 2019 में 4 की वजह से 20 और 2021 में पूरी तरह परमानेंटली क्लोज हो गया था पब्लिक के लिए। तो 4 साल बाद जाके ये दोबारा ओपन हुआ है और अब इसमें मैशेस लगाए गए हैं ऊपर वाले फ्लोर्स में और साइड फ्लोर्स में, और यहाँ पे हर जगह गार्ड्स खड़े रहते हैं। तो जहाँ पे एक्सेस होगा वहीं पे ही आप जा सकते हैं। अब हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। अभी फैब का महीना है और काफ़ी सर्दी है न्यूयॉर्क में। कल तो पूरा दिन स्नोफॉल हुई है, पूरा दिन, और शाम को बहुत बारिश हुई है। आज पूरे दिन बारिश है, अभी थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है। फॉर्चुनेटली थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है, जब हमारी एंट्री हुई है यहाँ पे एंट्री होते ही बारिश रुक गई है। तो आज थोड़ी किस्मत इस मामले में हमारे साथ है, वरना कल का दिन तो ऑलमोस्ट वैसा ही रहा कि फॉग रहा और समिट 1 से कोई नज़ारे दिख नहीं पाए बाहर के। यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ये। तो ये जो हम बात कर रहे थे मैश की, इस तरीके से पूरे बिल्डिंग को मैश से कवर कर रखा है हर तरफ से। यहाँ की एक और बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये वाली बिल्डिंग, इसकी खासियत क्या है दोस्तों? इसकी खासियत ये है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नीचे व्हील्स पे है। वो व्हील्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए। तो व्हाट एन अमेजिंग आर्किटेक्चर। क्योंकि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो अंदर चली जाती है उसके अंदर, और फिर व्हील पे है क्योंकि, तो ये वापस बाहर आ जाती है। तो ये अंदर और बाहर मूव कर सकती है क्योंकि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग देखो व्हील्स पे है। ये बहुत सही चीज़ भाई, यूनिक चीज़ है ये। मैंने शायद, मुझे नहीं पता कि ये वर्ल्ड में कहीं और पे ऐसा कंसेप्ट अभी तक है कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अगर आपको भी पता है कि अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर, ऐसा कोई आर्किटेक्चर वर्ल्ड में कहीं और है जहाँ पे ये मूवेबल हो। मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हैं। बट ये पूरी की पूरी बिल्डिंग एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है, कुछ फंक्शन वगैरह है, कुछ प्रोग्राम्स होता है, कुछ कॉन्सर्ट, या मतलब जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर, इनको जब एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है तो ये इस पूरे स्ट्रक्चर को बाहर मूव करवा के निकाल देते हैं यहाँ तक, और ये पूरा का पूरा एक हॉल बन जाता है। और जब ज़रूरत नहीं होती है शायद ये अंदर कर देते हैं। तो अभी ये शायद बाहर की तरफ है। बहुत सही भाई, बहुत सही। ये देखो, ये
ऐसे। वाह। तो अब हम चलते हैं ऊपर की ओर, जहाँ तक अलाउड है वहाँ तक जाएंगे। तो अभी हम इतना ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। वो जगह है रेड जो दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हम फ़ोटोज़ क्लिक करी थी खड़े होके, और फिर वहाँ से चढ़ते 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 अभी ऊपर आ चुके हैं। लगभग हम इस लेवल पर खड़े हैं। यहाँ से 1 या 2 और है, तो अभी हम देखते हैं, जहाँ तक अलाउड होगा वहाँ तक जाएंगे। ऐसा, तो यहाँ से चलते हैं ऊपर। यहाँ पे काफ़ी स्नो हुई है कल, जिसकी वजह से ठंड और बढ़ गई है। लगता है इसके बाद एंट्री अलाउड नहीं है। इस तरफ से, सामने से तो अलाउड नहीं है, ये बंद कर रखा है। देखो ये बंद कर रखा है मैश लगा के, ठीक है। बट इस तरफ से अभी जा सकते हैं ऊपर। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। अब वो जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से यहाँ पे ऑलमोस्ट हर फ्लोर पे एक सिक्योरिटी गार्ड होता ही है। तो अब हम इससे ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ से कैसा नज़ारा दिखता है। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है दोस्तों यहाँ पे। वही वाली बिल्डिंग जो मैं आपको बता रहा था, वो यहाँ पे से ऐसे दिख रही है। ओके, तो अभी हम आ गए हैं सबसे ऊपर, और इससे ऊपर अब नहीं जाया जा सकता क्योंकि यहाँ से ऊपर सब क्लोज्ड है। Hi guys, welcome. हाय, हाउ आर यू? White clothes, you can, that's welcome. और यहाँ से शायद नीचे जा सकते हैं। प्रायोरिटी एक्सेस टू द एलिवेटर, ये एलिवेटर है। तो ये हर 15 मिनट पे चलती है एलिवेटर। अभी शायद 15 मिनट के बाद चलेगी। तो 15 मिनट बाद ये लिफ्ट ऊपर आएगी वापस, बट 15 मिनट बहुत टाइम है, तो हम इतने तो इधर उधर जाके और भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। हम 10-15 मिनट में वेसल से बाहर निकलेंगे और कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे, कुछ देखते हैं क्या। और सामने हमारे एक मॉल है, पता नहीं ये कैसा मॉल है। बहुत सारी शॉप्स दिख रही हैं इसमें हमारे यहाँ से, जैसे कि आपको H&M दिखाई दे रहा होगा, H&M है, और भी यहाँ के बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो हमें तो यहाँ का ज़्यादा ब्रांड्स का पता नहीं है, और मेरे को वैसे भी ज़्यादा ब्रांड्स का पता नहीं रहता। देखते हैं, अगर इसके अंदर जाते हैं कि तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो फिर अभी हम अपना लंच करके थोड़ी देर के लिए वापस होटल के रूम में जाएंगे, क्योंकि फ़ोन थोड़ा डिस्चार्ज हो गया है। फ़िलहाल हम चलते हैं नीचे की तरफ। अच्छा, अभी हम लोग द फेसल से सामने मॉल दिख रहा था, उस मॉल के अंदर आ चुके हैं। सामने रोलेक्स दिख रहा होगा, और इधर पीछे लिवाइस भी है, और ये लिवाइस है। और आगे चलेंगे, यहाँ पे ये एक साइको बनी करके है, वो यहाँ का कोई ब्रांड है, साइको बनी करके, ठीक है। तो थोड़ी देर हम मॉल में घूमेंगे ताकि हाथ सही हो जाए और जो कपड़े गीले हो रहे थे वो सब सूख जाएं। तो यहाँ पे एक बार भी है, बार एंड ईटरी 24, और यहाँ पे एक
ब्रॉन्क्स ब्रीवरी करके है, कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे खाने पीने की भी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं मॉल के अंदर ही। अच्छा, यहाँ पे आपको एक एडवाइस दे देता हूँ। वेसल के पास अगर आप घूमने आते हो और आपको अगर टॉयलेट वगैरह यूज़ करना है, वॉशरूम यूज़ करना है, तो सबसे आसान है, इसके सामने ही जस्ट ये एक मॉल है, इसके अंदर पब्लिक वॉशरूम है जो कि बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। तो यहाँ से आप सीधा इस मॉल के अंदर घुस सकते हो। और अगर सर्दियों में आते हो, बहुत सर्दी लग रही है, बारिश लग रही है, तो बचने के लिए भी इस मॉल में जा सकते हो। हम भी इसी मॉल में अभी घूम रहे थे, थोड़ी देर वॉशरूम वगैरह यूज़ किया और फिर वापस निकल के हम जाएंगे दूसरी जगह पर। तो अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हम जा रहे हैं द वेसल से वापस अपने रूम, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके और फिर जाएंगे हम हैरी पॉटर फ्लैगशिप स्टोर पे। ये देखो कितनी बारिश हो रही है यार, बट न्यूयॉर्क की बारिश बहुत अच्छी लगती है यार। लगती तो अच्छी है, बट अगर आप यहाँ रहते हो तो ही अच्छी लगेगी, अगर आप यहाँ पे घूमने आए हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, जैसे हमें नहीं अच्छी लग रही। बट लकीली हमने एक बड़ा अम्ब्रेला भी रखा है और 2 छोटे अम्ब्रेला रखे थे। ये देखो दोस्तों कैसे सोफ़े हैं, ये पता नहीं क्या है, कोई जो बिल्डिंग है उसके अंदर इस तरीके से सोफ़े रखे हुए हैं यार, बहुत सही लग रहे हैं। नहीं, मज़ा आ जाएगा इन पे बैठ के। ये देखो अभी हल्की हो गई है बारिश, वाह इसके सर पे देखो दोस्तों, ये क्या था, हवा का रुख बता रहा है क्या अभी। ये देखो दोस्तों, ये बढ़िया लग रहा है स्टैचू, किसका है ये नहीं पता, बट बहुत सही। ये दोनों बेचारे अकेले क्यों खड़े हैं बारिश में और क्यों बैठा है ये बंदा यहाँ पे, बट ये बहुत ही सही लग रहा है। ये देखो दोस्तों कितनी छोटी कार है। जाओ 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 जाओ। तो अक्की उसी पार रह गई, वो देखो वहाँ खड़ी है और मैं गलती से इस पार आ गया। ये सारी गाड़ियाँ रुकी किसी भी आता है ये। हम जहाँ रुके हुए हैं वो ये वाली जगह है, कहाँ पे, ये वाला ना 360। हाँ, तो इसी के अंदर हम रुके हुए हैं, इसी बिल्डिंग में 360। और ये है जो पतली सी येलो कलर की बिल्डिंग है, इसमें काफ़ी सारे रूम्स हैं। तो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे ही है। जब आप यहाँ पे आओगे बुकिंग करोगे तो आपको 2 चाबियाँ मिलेंगी, एक बाहर की और एक आपके रूम की। तो ये लॉक रहता है रूम, मतलब ये पूरी बिल्डिंग लॉक रहती है, इसकी चाबी आपके पास रहती है। और ये वाला ओपन करके फिर यहाँ से जब आप अंदर जाओगे तो इस तरीके से यहाँ पर रूम्स बने हुए हैं बहुत सारे। तो ऐसे ये हमारा है फर्स्ट वाला, और वॉशरूम और जो टॉयलेट है वो कॉमन है इधर लेफ़्ट साइड में, ये टॉयलेट है और वैसे ही आगे एक वॉशरूम है। तो ये काफ़ी छोटे छोटे टॉयलेट वॉशरूम, मतलब सिर्फ यूज़ करने लायक है और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, क्योंकि यहाँ पे तो बीच न्यूयॉर्क में रूम मिलना ही बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से ये रूम है। यहाँ पे ये बेड है, बेड पे हम अपनी बेडशीट लगाते हैं जब भी ऐसा लगता है हमको थोड़ा बहुत भी डाउट कि अच्छा नहीं होगा या कुछ हाइजीनिक कंडीशन होगी, तो हम अपना बेडशीट लेके जाते हैं। हमने यहाँ पे अपनी बेडशीट डाली हुई है और यहाँ पे इन्होंने एक स्टोव दिया हुआ है, इधर वॉश वगैरह करने के लिए फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर माइक्रोवेव रखा हुआ है और इधर एक सामान रखने के लिए कबर्ड्स बने हुए हैं। तो ये छोटा सा रूम है, क्योंकि ये न्यूयॉर्क सिटी के बिल्कुल बीचों बीच है और $100 पर नाइट है। इससे सस्ता आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा।
तो बहुत सारे लोग जो न्यूयॉर्क घूमने आते हैं वो क्या करते हैं, न्यू जर्सी में बुक करते हैं और वहाँ से इधर आते हैं न्यूयॉर्क घूमने के लिए। न्यू जर्सी में सस्ता मिल जाता है, बट हमने भी जब ढूंढा था तो $100 $80-90 से कम नहीं मिल रहा था। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप न्यू जर्सी में जो रुकोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका ट्रैवल करने में, स्पेशली अगर आप कार से आ रहे हो तब तो भाई भूल जाओ कि आप अच्छे से न्यूयॉर्क घूम पाओगे, क्योंकि न्यूयॉर्क में ट्रैफिक इतना होता है कि 2-3 घंटा तो आपको आने आने में लगेगा सिर्फ, और जाने में 2 घंटे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो उससे अच्छा ये है कि हमने क्या किया कि हमने ये रूम बुक किया $100 पर नाइट, और यहीं पे 15-20 कदम की दूरी पे एक पार्किंग है, वो पार्किंग बुक करी $50 में, 2 दिन की पार्किंग। एक्चुअली उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है $60 पर डे, बट हमारे को कुछ ऑफर मिल गया था, तो आप भी कुछ ऑफर वगैरह के लिए देख सकते हो। एक ऐप है स्पॉट हीरो करके, तो स्पॉट हीरो पे हमने क्योंकि फर्स्ट टाइम लॉगिन किया था, शायद हमें इसलिए वो ऑफर मिल गया था $50 में 2 डेज़। तो इस तरीके का कुछ सस्ता जुगाड़ करके आप न्यूयॉर्क के बीचों बीच रह सकते हो, ताकि आप जितना ज़्यादा हो सकता है घूम सकते हो। यहाँ से हर चीज़ जो है वो 10-10 मिनट की वॉक पे है, चाहे वो टाइम्स स्क्वायर हो, चाहे वो द वेसल हो, चाहे वो द एज हो। एज तो बगल में ही है, हमारे होटल के बगल में ही। और भी बहुत सारी जो आइकॉनिक चीज़ें हैं न्यूयॉर्क की, वो बहुत ही पास है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप सिटी के बीचों बीच रहने की कोशिश करो, चाहे 15-20 $20 एक्स्ट्रा लगे, वो आपका बहुत टाइम बचाएगी और वर्थ इट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे रह सकते हो, होटल बुक कर सकते हो और आसपास पार्किंग घूम सकते हो, ताकि पास रहे आपको और ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रैवल कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सको।